जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। और अगर आप आज की इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो क्या पता आप अपना 20 नंबर खो सकते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो आपका 20 नंबर है बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के आते हैं, ये बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप अपना 20 नंबर खो सकते हो। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और आपके 2024 के बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न जो आपको देखने के मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। मतलब इसकी जो क्षमता दिया है डायोप्टर में और इसकी फोकस दूरी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो दिया है हमारा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आउटर लेंस का जो है माइनस में दिया है, ये हमारा आउटर लेंस हो जाएगा। और इसका जो क्षमता दिया है वो दिया है हमारा 2.5 और इसकी फोकस दूरी पूछा है, ठीक है। तो आपको एक सूत्र पता होगा जो होता है P बराबर 1/f, ठीक है। और यहाँ पर जो एफ होता है इसका मात्रक जो होता है वो होता है यहाँ पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.5। आप यहाँ पर -2.5 बराबर 100 जो है एफ, ठीक है। 100/f हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो एफ बराबर आएगा वो आएगा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है 40 सेंटीमीटर, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो P बराबर होता है 1/f और यहाँ पर एफ होता है वो मीटर में होता है। यहाँ पर जो हमारा फोकस दूरी आएगा वो आएगा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर और ये इसका होगा, ये होगा आउटर लेंस का, ठीक है। ये आउटर लेंस का होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक है। तो ये माइनस में ही जाएगा तो अर्थात ये आउटर लेंस का होगा। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया है, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R है तब वैद्युत धारा होगा। मतलब यहाँ पर जो वैद्युत शक्ति P दिया है और प्रतिरोध R दिया है, ठीक है। तो आपसे वैद्युत धारा का जो सूत्र होता है वह पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है P/R, दिया है √P × R। ऑप्शन नंबर सी दिया है √R/P और ऑप्शन नंबर डी दिया है √ में P/R, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो आई बराबर होता है यहाँ पर धारा बराबर जो होता है वो होता है √ में P/R। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है यह आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है n गुना बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है n गुना घटता है, यहाँ पर हो जाएगा घटता है, ठीक है। n गुना घटता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है n² गुना बढ़ता है और ऑप्शन नंबर डी दिया है n² गुना घटता है, ठीक है। यहाँ पर जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो कुंडली होती है, जो लोहे की छड़ होती है, उस पर हम लोग जो तार लपेटे हैं तो उसकी जब तार को मान लीजिए यन जैसे कोई भी संख्या है तो हम अगर उतना गुना करते हैं तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना गुना अधिक होगा या फिर कम होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है n गुना बढ़ता है, ठीक है। तो ये होता है n गुना बढ़ता है, जितना हम अधिक लपेटेंगे जितना बार उतना गुना ये हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया है, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पुतली। ऑप्शन नंबर बी दिया है नेत्र लेंस। ऑप्शन नंबर सी दिया है पश्चिमाभि मांसपेशियां और ऑप्शन नंबर डी दिया है कार्निया। तो आंख में जाने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है इसको कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसको जो नियंत्रित करता है वो हमारी होती है पश्चिमाभि मांसपेशियां, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पश्चिमाभि मांसपेशियां जो होती हैं ये आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। सिलियरी
मांसपेशी है, ठीक है। इसे हम लोग सिलेरी मांसपेशी भी करते हैं। तो आपको पचमाभी या फिर सिलेरी मांसपेशियां कोई भी दिख जाए तो आप उस पर एक ट्रिक कर सकते हैं। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल लेंस से, ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी दिया है अवतल दर्पण से, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अवतल लेंस से। यहाँ पर जो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक होगा, जो काल्पनिक किस में बनता है वो हमारा बनता है यहाँ पर उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आवर्धित काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा हमारा उत्तल लेंस में, तो उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध का आपसे मात्रक पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी दिया है ओम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है एम्पियर। यहाँ पर जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वो होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर यहाँ पर प्रतिरोधकता होता है तो इसका जो मात्रक होता है वो हो जाता है हमारा ओम मीटर, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध का मात्रक पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो सी है ओम ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो दिया है निम्न में से एल्केन का सूत्र है, ठीक है। आपसे यहाँ पर एल्केन का सूत्र पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी दिया है Cn यहाँ पर H2n, ठीक है, H2n-2, ऑप्शन नंबर सी दिया है CnH2n, और ऑप्शन नंबर डी दिया है CnH2n+1। तो एल्केन का सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पर CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है जो फर्स्ट से, ठीक है, ये है। तो ये जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, और जो एल्किन का सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। और जो एल्काइन का सूत्र होता है वो हमारा होता है CnH2n-2, ठीक है। यहाँ पर एल्काइन का -2, एल्कीन का जो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता है, और जो एल्केन का होता है वो होता है +2 में। यहाँ पर एल्केन का पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर जो आप डी नंबर जो देख रहे हैं ये होता है जो हमारा होता है ये एथिल मेथल जैसे होता है, तो इसे हम लोग एल्किल कहते हैं। तो ये एल्किल का सूत्र है। इसके बाद से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड, और जो ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर जो के है ये Cl के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात जो होता है पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है योगात्मक, ऑप्शन नंबर बी दिया है विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी दिया है द्विविस्थापन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो देखिए पर हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित करके वहां पर अपना स्थान धारण कर ले रहा है, ठीक है, और उसको अपने स्थान पे भेज दिया है। यहाँ पर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिया है 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। मतलब 1 बिलियन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है, तो उसका पीएच मान पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 7, ऑप्शन नंबर बी दिया है 8, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 14। उस बिलियन का पीएच मान पूछा है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखिए सबसे पहले अनिल, ठीक है, यहाँ पर अनिल लिखेंगे तो यहाँ पर इससे आपको क्या पता चलेगा, और से मतलब अम्ल, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, ये होता है जो हमारा 7 से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और जो 7 होता है ये हमारा जल का पीएच मान होता है, और जो 7 से ऊपर का होता है वो हमारा क्षार का पीएच मान होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, मतलब इनमें से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है CaSO4 × 3H2O, ऑप्शन नंबर बी दिया है CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर सी दिया है CuSO4 × H2O, और ऑप्शन नंबर डी दिया है CaSO4 × ½ H2O। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो होता है CaSO4 × ½ H2O। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O।
और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो दिया है, सामान्य ताप पर द्रव के रूप में होती है, मतलब वो कौन सा तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आयरन, ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है ब्रोमीन और ऑप्शन नंबर डी दिया है आयोडीन। तो सामान्य ताप पर कौन सा तत्व है जो द्रव के मतलब जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो है हमारा ब्रोमीन। ठीक है, ये सामान्य ताप पर ही लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो दिया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है द्विबंध, ऑप्शन नंबर बी दिया है एकल बंध, ऑप्शन नंबर सी दिया है त्रिबंध और ऑप्शन नंबर डी दिया है ए और सी दोनों। यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर द्विबंध और त्रिबंध दोनों दिया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो दिया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, मतलब जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है AgCl, ऑप्शन नंबर बी दिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी दिया है FeSO4 और ऑप्शन नंबर डी दिया है CaCO3। तो यहाँ पर जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है वो है हमारा AgCl और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, AgCl। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो दिया है, पुरुष में गुणसूत्र होता है। ठीक है, मतलब जो पुरुष में गुणसूत्र है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है XX, ऑप्शन नंबर बी दिया है XY, ऑप्शन नंबर सी दिया है X और ऑप्शन नंबर डी दिया है Y। तो पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है, ये होता है हमारा XY। ठीक है, पुरुष में XY गुणसूत्र होता है और जो मानव होता है वो होता है XX गुणसूत्र होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पुरुष का पूछा है तो पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 वो दिया है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए क्या उपयोगी है। ठीक है, जो सबसे अधिक उपयोगी है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है तना, ऑप्शन नंबर बी दिया है पत्ती, ऑप्शन सी दिया है जड़ और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रकलित। यहाँ पर पौधों में जो कायिक प्रवर्धन के लिए जो उपयोगी है, जो अधिक उपयोगी है वो है यहाँ पर तना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो दिया है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें से मादा जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी दिया है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी दिया है शुक्रवाहिका और ऑप्शन नंबर डी दिया है डिंबवाहिनी। मादा जनन तंत्र का इसमें से भाग कौन नहीं है। यहाँ पर जो अंडाशय है ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है, यहाँ पर जो शुक्रवाहिका है ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है और जो गर्भाशय है ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है। अच्छा, जो डिंबवाहिनी है, ठीक है, नहीं, यहाँ पर जो शुक्रवाहिका है ये हमारा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो अर्थात यही हमारा सही हो जाएगा। और जो डिंबवाहिनी, गर्भाशय, जो अंडाशय है ये तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, और अब जो हमारा क्वेश्चन 17 वो दिया है, यकृत स्रावित करता है। ठीक है, यकृत क्या स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जठर रस, ऑप्शन नंबर बी दिया है पित्त रस, ऑप्शन नंबर सी दिया है लार और ऑप्शन नंबर डी दिया है अग्न्याशयी रस। तो यकृत कौन सा रस स्रावित करता है, तो वो जो करता है वो करता है पित्त रस। ठीक है, यकृत पित्त रस का श्रवण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो दिया है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो दिया है श्वसन में, ऑप्शन नंबर बी दिया है पाचन में, ऑप्शन नंबर सी दिया उत्सर्जन में और ऑप्शन नंबर डी दिया है वृद्धि में। यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो किस में निभाता है, तो वो निभाता है दोस्तों श्वसन में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो दिया है, पादप में जाइलम का कार्य है, मतलब जो पादप होता है उसमें जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम का कार्य पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जल का वहन, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन नंबर सी दिया है भोजन का वहन और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वो होता है जल का वहन करना। ठीक है, जल का वहन करना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। जो जाइलम का कार्य होता है वो होता है जल का वहन करना। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम क्वेश्चन है, ये दिया है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मतलब जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी दिया है लेशमानिया में, ऑप्शन सी दिया है ईस्ट में और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, ये होता है दोस्तों ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है।
तो आई होप कि आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने एक सच्चे मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।